पहुंचा है अपना के एमपी संदेश न्यूज 24। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश में दमोह में उपचुनाव है। 17 अप्रैल का वोटिंग हुई, 2 मई का नतीजा आई। उससे पहले भाजपा जो है पूरी तरह से अपन ताकत जो है दमोह उपचुनाव में झोंक दी सी। हमारे विंध्य के कद्दावर नेता के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल जी आए हैं। पहले तो रामखेलावन जी, यह उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती भाजपा की थी? कोई उपचुनाव भाजपा के लिए चुनौती नहीं होते। अभी पूर्व में भी 28 विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं, तो 29 विधानसभाओं ने भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में 63 हज़ार वोटों से, 53 हज़ार वोटों से, 40 हज़ार वोटों से जीत दर्ज की है। यह चुनाव भी रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ तक, एक एक घर तक काम कर रहा है। निश्चित रूप से दमोह में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये यह कहा जाए कि यह एक हारी सीट है, मतलब भाजपा के ये हारी सीट है। अब कांग्रेस के विधायक भाजपा में आ चुके हैं, तो अब ओका लेके यदि कहा जाए तो यदि पिछले हालातन का देखा जाए दमोह चुनाव के, तो 700-800 मतलब 1000-1500 के अंदर हार जीत के फैसला होता है। तो का अपना इतना आश्वस्त है कि भारी वोटन से चुनाव जीता जी? भारतीय जनता पार्टी मैंने बहुत कम वोटन से चुनाव हारी रही है ना। उसके पीछे कुछ भाजपा के बागी कैंडिडेट खड़े हो ये रहा हूँ, अवेयर सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। और मेन चुनाव में इतने कार्यकर्ता काम करने वाले नहीं रहते। ये उपचुनाव है पूरे सागर संभाग के, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता खाली हैं और इस चुनाव में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता आधारित दल है, निश्चित रूप से जीत होगी। यदि यहाँ की बात की जाए, यह कहा जाता है कि यहाँ जो है सबसे बड़ा यदि टर्निंग पॉइंट को है वोटर, तो जैन वोटर हैं। और जैन वोटर जयंत मलैया के वजह से जो है उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं देगा, या फिर कहा जाए उनके जगह में दूसरा कैंडिडेट आ गया है। ऐसे जैन वोटर नाराज है क्या लेके? का नहीं, सारे जैन समाज के लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। मलैया जी भी कर रहे हैं, उनके बेटे सिद्धार्थ भी कर रहे हैं और पूरा उनका सकारात्मक रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। अभी हम जो है कुछ एक चौराहा में चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा के दौरान कुछ लोगों के कहा है कि राहुल लोधी जो है लोगन से मिलनसार नहीं आई। मतलब वो उनके लगे लोग काम लेके जाते तो वो मिलते नहीं आई लोगन से। एक लेके कहा कि जनता में कहो ना कहो एक असंतोष के बात ही कि जो है राहुल लोधी के नाम पर असंतोष है। नहीं, हम तो मिले हैं, बड़ा अच्छा उनका व्यवहार है। और जहाँ कोई कमी रही होगी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो सारी कमियां दूर हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर काम करने लगते हैं। जो थोड़ा बहुत उनमें कोई ऐसी बात रही होगी अब सारी दूर हो गई है। हमें तो ऐसा नहीं लगा कि उनके व्यवहार में कोई कमी है। भैया, अब जैसा अपना से ये चर्चा होती लगी, तो भाजपा की यह बात सबसे ज़्यादा मतलब जोर दे के कह रही है कि मेडिकल कॉलेज हम दे लागे, मतलब यह दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलला है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई। ये वजह से हमका वोट दी। कहे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कल सभा रही और यह दौरान यह बात के बेबे जिक्र भा, तो कहा स्वास्थ्य सेवा अभी तक देख पाई भाजपा सरकार। कहे कि जबकि भाजपा मध्य प्रदेश में बहुत दिन से आए, तो कहा दमोह के स्वास्थ्य सुविधा के फिक्र उपचुनाव में है? नहीं, चूँकि राहुल सिंह लोधी उनने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, इसलिए आप यहां मेडिकल कॉलेज दीजिए। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। पहले भी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधा हर ज़िले में, हर तहसील में बेहतर है, पर मेडिकल कॉलेज हो जाने से और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हो जाएंगी। उसका यहाँ की जनता को और अच्छा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर भैया, अब सवाल एक बेहद बड़ा है, पूरे देश के पूरे विश्व के समस्या है कि कोरोना से जो है एक दूसर लहर आए के बाद हालात बेकाबू हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब आज के अखबार में यह बतावा गया कि 27 मौत एक दिन में भय है, एक दिन में मौत होती रही। तो दमोह उपचुनाव में यह कोरोना के असर नहीं देखा लगा, का कहा? अभी दमोह जैसे दूसरे ज़िलों में ज़्यादा कोरोना का प्रकोप है, दमोह में कम है और निश्चित रूप से
शासन ने जो निर्देश दिए हैं उस गाइडलाइन का पालन करके ही निश्चित रूप से कार्य कम हो रहे हैं। और आने वाले समय में चूँकि कोरोना उस समय कम था, तब चुनाव की घोषणा हो गई। अब चुनाव की घोषणा हो गई तो चुनाव कराना ज़रूरी है, पर निश्चित रूप से गाइडलाइनों को पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बना के, मास्क लगा के सारे चुनावों का प्रबंधन किया जा रहा है। लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में एक बात कही जाती है, अपनों दिखे हो कि जहाँ चुनाव होते वहाँ से कोरोना चला जाता है, बाकी हर जगह कोरोना हो जाता है। एक अलग के कहा हम लोगों का आश्वस्त करें कि देखिए, आदमी जब मेहनत करत है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है ना। इस समय मेहनत कर रहे हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं रहता है ना। और निश्चित रूप से भी यहाँ कोरोना कम है दूसरे जिलों की अपेक्षा। कि चुनाव की वजह से कम है या फिर वैसे कम? नहीं, 20 जिलों में ज़्यादा है, 32 जिलों में कम है। और निश्चित रूप से यहाँ जो कोरोना के वॉलंटियर्स हैं उसको रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। जी, अपने के सतना जिला के मैहर विधानसभा सीट के नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा लगातार विंध्य प्रदेश की बात कही जाने लगी और उनके द्वारा जो है अबे फिर से कहा गया कि हम ईंट से ईंट बजाए दे, मतलब हम कोनो कसर न छोड़बे के किते का कहा भैया, एक यह उद्देश्य का कहा वो उनकर विचारों में हम कुछ नहीं कहा चाहिए। जी, अब बात यह कि अब कोरोना के समय है, ध्यान अपनों को रखे चाहिए, हमहू बचन का सब जने का रखे चाहिए। का अपील करब यह वैश्विक महामारी के दौर में? निश्चित रूप से मास्क नहीं तो बात नहीं, 2 गज की दूरी है ना, मास्क ज़रूरी। हम कहीं भी जाएं, अगर सामने वाला मास्क नहीं लगाए है तो न उस दुकान में सामान खरीदें, न उससे कोई बात करें। और निश्चित रूप से जब अगर ऐसा पालन करेंगे, मास्क से अच्छा कोरोना का कोई इलाज नहीं। अगर हम सब मास्क लगाए रहें तो कोरोना बढ़ ही नहीं सकता। और कोरोना के रोकने के लिए माने सबसे अच्छा उपाय मास्क है। हम तो स्वयं मास्क लगाएं, दूसरे को भी प्रेरित करें। अगर ऐसा करेंगे तो मास्क निश्चित रूप से घटेगा और मध्य प्रदेश में हम लोग कोरोना को हराएंगे और कोरोना को पराजित करेंगे। ये वैक्सीनों लगल रही, वैक्सीन अपना लगवाएं कि नहीं? हम वैक्सीन पहला डोज लगा चुके हैं, दूसरा डोज अब हम 42 दिन बाद लगाएंगे। मैंने डॉक्टरों को ऐसा कहना कि 42 से 56 दिन में उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है ना। तो पहला डोज लग गया, हम पूरे परिवार को लगवा लिए हैं, दूसरा डोज भी 42 दिन बाद लगवा लेंगे। नहीं तो हर व्यक्ति को निश्चित रूप से ये कोरोना का जो टीकाकरण है उसको करवाना चाहिए। निकल के कई एक तरह के भ्रामक जानकारी है, अपना लगवाइन का अपना का दर्द बा या कौनों में के ऐसा दिक्कत है का? हमें न कौनो दर्द भा, न कौनो बुखार आई, मैंने किसी तरह की कोई हमें तकलीफ नहीं हुई। 1-8% लोगों को सुनने में आता कि बुखार वगैरह आ जाती है, पर कोई मैंने ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है किसी की जान चली जाए। निश्चित तौर पर हमारे साथ राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी हैं और रहे, उनके द्वारा जो है साफ तौर में यह उपचुनाव को लेकर साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि डंके के चोट पर भाजपा यहाँ से अपन विजय पताखा जो है लहराई और अपना के तर्क किया है कि अब मध्य प्रदेश में केवल एक चुनाव है, दमोह भर में तो पूरी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो कार्यकर्ता मंत्री नेता सब अपन जीव जान लगा दी नहीं और एक चलते जो है यह सीट का जीते में उनका बेहद बड़ी सफलता मिली। और साथ में कोरोना का लेके उनके द्वारा समझाइश दी गए कि लोग यदि मास्क के सही उपयोग करें, सभी जन करें तो यह कोरोना का निश्चित तौर से पराजित की जा सकता है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, यह आश्वासन अपने द्वारा दीन अपना कहा लागे पूरे परिवार का लगवाए हैं हम, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें जो हैं व्यवस्थित है और वो व्यवस्था के तहत जो है ये चुनाव हो रहा है। अब देखब दिलचस्प हुई कि के सर में दमोह में ताज सजत है और के सर जो है ताज बेताज हो जाता है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।